आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म धर्म के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान प्रदान करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार अपना चश्मा पोंछ रहे थे, बार बार रजिस्टर के पन्ने पलट रहे थे, रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। कहीं पर गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींच करके रजिस्टर बहुत जोर से बंद किया और उसको हटाते हुए बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वो दूत कहाँ है? चित्रगुप्त ने कहा, महाराज वो दूत भी लापता है। और इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास सा वहाँ आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दयानिधान मैं कैसे बताऊं कि क्या हुआ? आज तक मैंने कभी धोखा नहीं खाया, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम का देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जैसे ही मैं उसे लेकर के तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वो मेरी चंगुल से छूट करके न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं भी पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते तो बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुका करके कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ चीजें भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते से कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ा करके बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, चित्रगुप्त तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोला राम जैसे नगण्य दीनहीन आदमी से किसी को क्या लेना देना? इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद जी वहां पर आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख करके बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वो समस्या तो कब की हल हो गई मुनिवर, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले ही मृत्यु हुई थी। उसके जीव को ये दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में ही चकमा दे करके भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वो कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही खत्म हो जाएगा। नारद जी ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स बकाया तो नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने उसे रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, वो तो भुखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं अभी पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देख करके बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर में धामापुर मोहल्ले के नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वो परिवार सहित रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की।
उम्र लगभग 60 साल, सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर के उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देख करके कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे तो भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? भोला राम की पत्नी ने कहा, क्या बताओ महाराज, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10 दिन 15 दिन में एक दरखास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब आता ही नहीं था, और अगर आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा। इन 5 सालों में सब गहने बेच करके हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूखों मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद जी ने कहा, अब क्या करोगी माता, उनकी इतनी ही उम्र थी। भोला राम की पत्नी ने कहा, ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम करके कहीं गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी भी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद जी को नहीं थी। वे अपने मुद्दे पर आए और कहने लगे, ये बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, महाराज, लगाव तो था, बाल बच्चों से ही था। नारद जी ने कहा, नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता, मेरा मतलब है किसी स्त्री से। स्त्री ने गुर्रा करके नारद जी की ओर देखा और बोली, अब तुम कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठा करके नहीं देखा। नारद जी हंस करके बोले, हाँ, तुम्हारा ये सोचना ठीक है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, शुद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद जी को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहाँ से चल करके नारद जी सरकारी दफ्तर पहुँचे। वहाँ पहले से ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरखास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद जी ने कहा, भाई, ये बहुत से पेपर वेट रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, बोला, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे कमरे में भेज दिया, तीसरे ने चौथे के पास और चौथे ने 5वें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम करके वापस आए, तब तक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसीलिए उन्हें किसी ने नहीं रोका।
बिना विजिटिंग कार्ड के आया देखकर साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे क्या कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा था। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद जी ने भोला राम का पेंशन वाला केस बताया। साहब बोले, आप तो वैरागी हैं, दफ्तरों के रीत रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की। भाई ये भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता। आप भोला राम के यात्री मालूम होते। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद जी ने सोचा, फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी होगी। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग ही जाती। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता, तब पक्की होती। जितनी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती, जल्दी भी हो सकती है। मगर ये कह करके साहब रुक गए। नारद जी ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी ये सुंदर सी वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, ये मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और भी अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा को छीनते देखकर घबरा गए, पर फिर संभल करके उन्होंने वीणा टेबल पर रख दिया और कहा, ये लीजिए, अब जरा जल्दी से उनकी पेंशन का आर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी पर बैठा, बीड़ा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हो। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर के बाद चपरासी भोला राम की 100-150 दरखास्तों से भरी फाइल ले आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोला राम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा मुझे? पोस्टमैन है, क्या पेंशन का आर्डर आ गया? ये सुन करके नारद जी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम की जीव हो? आवाज आई, हाँ। नारद जी ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हूँ, मेरा यही मन लगा हुआ और मैं अपनी पेंशन लिए बगैर कहीं नहीं जा सकता।